एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डेली आप लोग की छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोग की बहुत ही शानदार क्लास लेकर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग की हिंदी की क्लास लेकर आए हुए हैं आज आप लोग के लिए यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन में। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित में से किस भाषा की हिंदी किस भाषा की लिपि है? ठीक है, तो ऑप्शंस है ग्रीक, देवनागरी, रोमन या अरमाइक। ठीक है, तो हिंदी किस भाषा की लिपि है बताना है आपको। देखिए, चलिए देखिए आंसर कीजिए। तो सभी को पता है इसका आंसर हिंदी जो है वहाँ पर देवनागरी भाषा की लिपि है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। सो ऑप्शंस है 15, 25, 18 या 22। तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? देखिए ऑप्शंस 18 है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी। तो किस हिंदी का कौन सा रूप जैसे मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ठीक है, तो खड़ी बोली हो जाएगी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। सो ऑप्शन है यहाँ पे 8, 13, 7 या 5। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी होगी? 5 है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने के महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो किसने दिया था? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, अज्ञे ने या बाबू गुलाब राय ने। चलिए, तो हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित करने और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो ऑप्शन है भाष्य, 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 भाष। देखिए, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो भाष धातु से हुई है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, कौन सा भाषा का अंग नहीं है? तो ऑप्शन है शब्द, वाक्य, ध्वनि या लेख। देखिए, भाषा का अंग जो नहीं होगा वो है लेख। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए यहाँ पे, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन है शब्द, ध्वनि चिन्ह, भाव या वाक्य। तो भाषा की मूलभूत इकाई पूछ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ध्वनि चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। सो ऑप्शन है शब्द, विचार, ध्वनि चिन्ह या वाक्य। तो भाषा का निर्माण किनके संयोग से होता है? ध्वनि चिन्हों के संयोग से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 यहाँ पे, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? सो ऑप्शन है शौरसैनी, मागधी, प्राकृत या अपभ्रंश। तो आधुनिक भाषाओं का विकास जो है यहाँ पे हुआ है अपभ्रंश भाषा से। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, सिंधु या अपभ्रंश। देखिए अभी इंपॉर्टेंट है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तो मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी के किन ध्वनियों का लोप हुआ है? ऑप्शन है द्वित्व, द्वितत्व, मूल, एकल या संयुक्त। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, द्वितत्व हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कोई नए स्टूडेंट्स हमारे से जुड़े हुए हैं तो उनसे अनुरोध है कि आप हमारे जितने भी सेशंस अभी तक हमने कराए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, आप सभी को अटेंड कीजिए। हर एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जैसे कि आज यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, तो हर एक सेशन में आपको अलग अलग कंटेंट पर आपको क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। सो ऑप्शन है
साहित्यिक भाषा, व्याकरणिक भाषा, प्रांजल भाषा या मानक भाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि सबसे शुद्ध भाषा कौन सी कहलाएगी? मानक भाषा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको भी नोट कर लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? सो ऑप्शंस है टकसाली, पश्चिमी, मानक या आम फहम। तो संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के जिस रूप का प्रयोग होता है वो है मानक भाषा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, जो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको नए नए लग रहे होंगे तो आप उन्हें अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, इससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, बाद में आपको पढ़ने के लिए आपको आसानी होगी, ठीक है। तो नोट्स बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ड का उच्चारण स्थान है। सो ऑप्शंस है नासिक्य, कंठोष्ठ्य, मूर्धन्य या कंठ तालव्य। चलिए बताइए अड। इसके लिए आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, कौन सा शब्द का उच्चारण कहाँ से होता है आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये जो है नासिक से होता है, नाक से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, या किस संविधान के अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए 372, 343, 243 या 350। चलिए देखिए, यह कहा गया है अनुच्छेद 343, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे हिंदी दिवस इस तिथि को मनाया जाता है। सो ऑप्शंस है 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त या 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस आप किस तिथि को मनाते हैं? जिस स्कूलों में सेलिब्रेट होता है आप लोग को पता होना चाहिए किस तिथि में हम हिंदी दिवस, हिंदी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन डी इज करेक्ट, 14 सितंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? सो ऑप्शंस है 14 अगस्त 1950 में, 14 सितंबर 1948 में, 14 सितंबर 1949 में या 14 नवंबर 1949। चलिए देखिए, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? देखिए राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। राजभाषा, राजभाषा में राष्ट्रभाषा में बहुत अंतर होता है। तो देखिए राजभाषा को कब स्वीकार किया गया हिंदी को? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 14 सितंबर 1949 में, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो यहाँ में से कितने राज्य भारत के राज्य जिनकी राजभाषा हिंदी है? सो ऑप्शन है 10, 8, 15 या 12। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है? तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और क्लास के एंड में मुझे बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, और जहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्कस कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। तो भारत के 10 राज्यों में उनकी राजभाषा हिंदी है, ठीक है। भारत के 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है, इसको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? सो ऑप्शन है ब्राह्मी से, लोक भाषा से, संस्कृत से या प्राकृत भाषा से। चलिए देखिए, अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आपको पहली बार पढ़े हुए लग रहे होंगे, तो उन्हें आप नोट करते चलिएगा, आप इनसे नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा, ठीक है। इससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आप इसको बाद में पढ़ भी सकते हैं। देखिए अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ था? प्राकृत भाषा से हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत छोटा सेशन था आज का, तो देखिए चलिए मिलते हैं आपसे नए सेशन में, नए क्वेश्चन के साथ, नए सीरीज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम भी यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और जो भी यहाँ पे घर में, यहाँ पे फैमिली में, फ्रेंड्स में जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। धन्यवाद आज के लिए।